आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी विद किशोर में। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें इस वीडियो में दोस्तों मैं महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को लिया हूं जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तम कोटि के चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान रायपुर जिले के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा जो है रायपुर जिले के अंतर्गत नहीं है, उत्तम कोटि के चूना पत्थर के अंतर्गत। तो पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों दोंदे खुर्द, दूसरा दिया गया माढ़र और तीसरा है बहेसर, चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद ऑप्शन बताने के बाद दोस्तों 2 या 3 सेकंड का समय आपके लिए दूंगा। आप उस समय के अंतर्गत दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिएगा और उस आंसर को दोस्तों आप या तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जिसमें दोस्तों आप लोग अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए टेस्ट के रूप में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन डाल के उसके सामने ऑप्शन लिखिएगा तथा अंत में वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रायपुर जिले के अंतर्गत तीनों आते हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है दोस्तों। खनिज और इधर प्राप्ति स्थान दिया गया है। खनिज के इधर अभ्रक के सामने कोलिहार टोला, मैग्नीज के सामने दरवा घाटी, हीरा के सामने गिलगिचा और तांबा के सामने पायली खंड। तो इसको इधर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में 1 3 2 4 है, ऑप्शन बी में 3 2 1 4 है, ऑप्शन सी में 2 1 4 3 है, ऑप्शन डी में दोस्तों 3 1 4 2 है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आइए दोस्तों मिलान कर लेते हैं। अभ्रक जो है दोस्तों दरवा घाटी में पाया जाता है और मैग्नीज जो है दोस्तों कोलिहाटोला में पाया जाता है और हीरा जो है दोस्तों पायली खंड और तांबा जो है दोस्तों गिलगिचा। तो इसको मिला लीजिएगा दोस्तों 2 1 4 3 2 1 4 3 हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, विश्व का दूसरा कठोरतम खनिज कौन सा है। जो विश्व का दूसरा कठोरतम खनिज बताना है दोस्तों आपको कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है गार्नेट, ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी है हीरा और ऑप्शन डी है दोस्तों कोरंडम। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरंडम जो है दोस्तों दूसरे नंबर का सबसे कठोरतम धातु है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट का भंडार नहीं है। यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है और जिसमें बॉक्साइट नहीं पाया जाता, उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों कोरबा, ऑप्शन बी है सरगुजा, ऑप्शन सी है बस्तर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर अपना बना लीजिए दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या बॉक्साइट भंडार नहीं है, यानी कि दोस्तों बॉक्साइट भंडार इनमें से किसमें नहीं है। तो दोस्तों कोरबा में भी है, सरगुजा में भी है और बस्तर के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का, निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का भंडार सर्वाधिक है। चूना पत्थर किस जिले में सर्वाधिक है आपको बताना है। ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है राजनांदगांव, ऑप्शन सी है दुर्ग, ऑप्शन डी है बलौदाबाजार। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए दोस्तों, उसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलौदाबाजार। सर्वाधिक जो है दोस्तों चूना पत्थर का भंडार अपना बलौदाबाजार जिले के अंदर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को खनिज या सूची 2 भंडार क्षेत्र से सुमेलित करना है।
सूची 1 और सूची 2 यहाँ दिया गया। जैसे लॉस के सामने तूता है, बॉक्साइट के सामने चारगांव, सोना के सामने गोविंदपाल और टीन के सामने फुटका पहाड़ दिया गया है। यानी कौन से स्थान में कौन सा पदार्थ पाया जाता है आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आप लोग मिलान कर लीजिए दोस्तों, इसके बाद इसका सही आंसर दे दीजिएगा। तो दोस्तों इसका आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका ये दोस्तों मिलान कर लेते हैं। लॉ एस्क का होगा दोस्तों चारगांव के अंतर्गत आता है, यहाँ पे पाया जाता है। बॉक्साइट जो है दोस्तों फुटका पहाड़ में पाया जाता है, और सोना जो है दोस्तों तूता की खदान में पाया जाता है, और टीन जो है दोस्तों गोविंदपाल में पाया जाता है। तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों 2 4 1 3। 2 4 1 3 दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यानी कि जो दोस्तों मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसके अंतर्गत जो परियोजनाएं चल रही हैं, इनमें से कौन सा उसके अंतर्गत नहीं आता आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों कोल परियोजना, ऑप्शन बी है लॉ अयस्क परियोजना, ऑप्शन सी है खनिज कैसेट्राइट परियोजना, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दे दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन ए दोस्तों देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए कोल परियोजना में है दोस्तों, बी लॉ अयस्क परियोजना में भी है, और सी दोस्तों खनिज कैसेट्राइट परियोजना इसमें भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला का लॉ अयस्क अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पत्तन के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है। यानी कि दोस्तों बैलाडीला में जो लॉ अयस्क का उत्पादन किया जाता है, या कौन सा देश को निर्यात किया जाता है, तथा वह कौन सा विशाखापट्टनम सॉरी दोस्तों कौन सा बंदरगाह से किया जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो विशाखापट्टनम जो दोस्तों बंदरगाह है, वहां से जो है लॉ अयस्क जापान को भेजा जाता है। बैलाडीला में जो लॉ अयस्क उत्पादन किया जाता है उसका। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की जो दोस्तों हसदो घाटी जो यानी कि हसदो नदी आई है, इसके घाटियों में दोस्तों कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए। ऑप्शन ए है दोस्तों लॉ अयस्क की खानों के लिए, ऑप्शन बी है कोयला खानों के लिए, ऑप्शन सी है बॉक्साइट खानों के लिए, ऑप्शन डी है दोस्तों सोने की खानों के लिए। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसके आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कोयला की खान है दोस्तों, यानी कोयला के लिए हसदो घाटी का क्षेत्र जो है दोस्तों प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, सरगुजा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। यानी सरगुजा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत इसमें से कौन सा शामिल नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों विश्रामपुर, ऑप्शन बी है तातापानी, ऑप्शन सी है झिलमिली, ऑप्शन डी है दोस्तों लखनपुर। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। दोस्तों विश्रामपुर जो है दोस्तों सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है, ये दोस्तों सरगुजा संभाग में ही है। बी जो दोस्तों तातापानी दोस्तों बलरामपुर जिले में है, तथा यहाँ कोयला भंडार नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो गर्म पानी का जो स्रोत है, यानी गर्म पानी के लिए स्थान जाना जाता है। तो ताता का मतलब ही होता है दोस्तों गर्म। तो और सी झिलमिली और डी लखनपुर, ये दोस्तों सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। तो झिलमिली दोस्तों कोरिया जिले में आता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तातापानी जो है दोस्तों गर्म पानी का फुहारा वाला स्थान है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल लौह अयस्क भंडारण का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यानी कि दोस्तों पूरा भारत में जो दोस्तों कितना जो लौह अयस्क पाया जाता है, उसका कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ से योगदान या उत्पादन होता है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 17.91%, ऑप्शन बी है दोस्तों 19.59%, ऑप्शन सी है 22.49%, ऑप्शन डी है दोस्तों 35.83%। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो भारत के कुल लौह अयस्क भंडारण में जो दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थान है वह है दोस्तों प्रतिशत है दोस्तों, वह है दोस्तों 19.59%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झिलमिली कोयला क्षेत्र का विस्तार खालिस्तान के दक्षिण पूर्व भाग में है, यानी कौन से जिले के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है झिलमिली कोयला क्षेत्र। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग दे दीजिए। तो दोस्तों इसको मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था इसके बारे में, तो आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोगों से बन गया होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोरिया, जो कोरिया के दोस्तों दक्षिण पूर्व भाग में दोस्तों झिलमिली कोयला क्षेत्र स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर का, खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, खनिज उत्पादन की दृष्टि से। तो ऑप्शन है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है चौथा, ऑप्शन डी है दोस्तों पांचवा। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का, जो दोस्तों खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का स्थान है दोस्तों वह है दूसरे नंबर का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला से लौह अयस्क कहाँ निर्यात किया जाता है। जो बैलाडीला से दोस्तों लौह अयस्क कहाँ निर्यात किया जाता है दोस्तों, मतलब पिछले में पढ़ चुका हूँ, जहाँ पे दोस्तों बता चुका हूँ, जिसमें बंदरगाह पूछा था, इसमें उसमें मैं दोस्तों इसका आंसर बता चुका था। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग से बन गया होगा। तो बैलाडीला लौह अयस्क से दोस्तों जो लौह अयस्क निर्यात किया जाता है वह जो दोस्तों जापान देश को किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, छत्तीसगढ़ में खनिज भंडारण की दृष्टि से निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोरिया लौह अयस्क, ये जो दिया गया दोस्तों 4 ठो जगह का नाम इसमें सबको बताना है बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा। ये कोरिया, दूसरा है लौह अयस्क, तीसरा चूना, चौथा है दोस्तों डोलोमाइट। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए दोस्तों, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो पहला हो दोस्तों कोरिया, दूसरा उससे ज्यादा है दोस्तों तीसरे नंबर पे चूना पत्थर है, उसके बाद दोस्तों उससे ज्यादा है दोस्तों डोलोमाइट, सर्वाधिक है दोस्तों लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों से जितना क्वेश्चन मैं यहाँ लिया हूं मैं अच्छे से याद हो जाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर का, प्रदेश में सबसे अधिक कोयला का भंडार निम्नलिखित में से किस नदी घाटी पर है। सर्वाधिक कोयला दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों हसदो मांड, ऑप्शन बी है मांड केलो, ऑप्शन सी है रिहंद हसदो, ऑप्शन डी है दोस्तों लीलागर और बोरई। तो किस नदी घाटी पे दोस्तों कोयला सर्वाधिक पाया जाता है आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बता रहा हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मांड केलो नदी का घाटी है, इस क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मांड केलो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रदेश का लौह अयस्क मुख्यतः किस प्रकार का है। दंडकारण्य प्रदेश का लौह अयस्क दोस्तों कौन सा क्वालिटी का है आपको बताना है, कौन सा प्रकार का है। ऑप्शन ए है दोस्तों हेमेटाइट, ऑप्शन बी है मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी है पाइरोलुसाइट, ऑप्शन डी है दोस्तों सिंडेराइट। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोगों से बन गया होगा। तो इसका सही आंसर होगा जो हमारे दंडकारण्य यानी कि बस्तर का क्षेत्र है, वहां पे जो लौह अयस्क पाया जाता है वहां पे दोस्तों हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, जो दोस्तों द्वितीय कोटि का है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निक्षेप क्रमांक 14 किरंदुल में उत्खनन कार्य कब से प्रारंभ हुआ है। यानी किरंदुल में जो दोस्तों 14 क्रमांक का जो निक्षेप है, यहाँ पे उत्खनन जो कार्य है वो कब से प्रारंभ हुआ आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 1962, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1968, ऑप्शन डी है दोस्तों 1980। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों से इसका आंसर बन गया होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1968 से दोस्तों उत्खनन कार्य शुरू किया गया था तथा 1965 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बेरिल पाया जाता है? ऑप्शन ए दोस्तों कुनकुरी, ऑप्शन बी है बेरी कुपली, ऑप्शन सी है चिकुड़पल्ली, ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इससे इसका आंसर आप लोगों से बन गया होगा या आप लोग दे दिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही होगा बेरिल जो है दोस्तों कुनकुरी में भी पाया जाता है, बेरी कुपली में भी पाया जाता है, चिकुड़पल्ली में भी पाया जाता है। ऑप्शन डी दोस्तों यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी स्थानों पर दोस्तों बेरिल पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य में कोरंडम खनिज के टन भंडार अनुमानित है, यानी कितना टन दोस्तों कोरंडम हमारे राज्य में पाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 685, ऑप्शन बी है 719, ऑप्शन सी है 885, ऑप्शन डी है दोस्तों 919। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों से इसका आंसर बन गया होगा या इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो हमारे राज्य में कोरंडम खनिज पाया जाता है टन में वह है 885 टन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है लखनपुर कोयला क्षेत्र सरगुजा के किस भाग में स्थित है? जो लखनपुर कोयला क्षेत्र है दोस्तों सरगुजा के जिले में किस भाग में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी है दोस्तों दक्षिण पश्चिम। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोगों से बन गया होगा। जो लखनपुर कोयला क्षेत्र है दोस्तों जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है या सरगुजा जिले में आता है, तो यह दोस्तों उत्तर पश्चिम जो कि लखनपुर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सरगुजा के दोस्तों लखनपुर जिले के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है आपका लखनपुर कोयला क्षेत्र है सरगुजा जिले के उत्तर पश्चिम में। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कवर्धा जिले से प्राप्त बॉक्साइट की गुणवत्ता सरगुजा जिले से प्राप्त बॉक्साइट की गुणवत्ता से अधिक है क्योंकि? यानी कि दोस्तों बताना है आपको जो कवर्धा जिले की जो प्राप्त होता है बॉक्साइट उसकी गुणवत्ता सरगुजा जिले से अच्छा है वह क्यों है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों कबीरधाम से प्राप्त बॉक्साइट में एल्यूमिना की प्रतिशत मात्रा अधिक है, ऑप्शन बी है कबीरधाम से प्राप्त बॉक्साइट में एल्यूमिनिया की प्रतिशत मात्रा कम है, ऑप्शन सी है कबीरधाम से प्राप्त बॉक्साइट में लो अयस्क की मात्रा अधिक है, ऑप्शन डी है दोस्तों कबीरधाम से प्राप्त बॉक्साइट की शुद्धता अधिक है। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग दे दीजिए दोस्तों, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। दोस्तों आप लोग सभी को पता ही होगा जो बॉक्साइट है दोस्तों एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी कि दोस्तों जिस बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाएगी वह बॉक्साइट सबसे अच्छी होगी या गुणवत्ता में अधिक होगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीरधाम से प्राप्त बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की प्रतिशत अधिक मात्रा अधिक है। जो कबीरधाम से प्राप्त होता है दोस्तों बॉक्साइट, इसमें दोस्तों सरगुजा जिले के तुलना में अधिक एल्यूमिना पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर का, राज्य खनिज नीति 2001 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इस पर विचार करना है जो कथन दिया गया है। ये कथन है दोस्तों 3 कथन और इसमें ऑप्शन दिया गया है केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो आइए दोस्तों देखते हैं। गौण खनिज के पट्टे की नीलामी का अधिकार अब राज्य मुख्य सचिव के पास होगा। कथन दूसरा है दोस्तों, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के इच्छुक उद्योगपतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा है दोस्तों, राज्य में खनिज का दोहन एक स्वीकृत माइनिंग प्लान बनाकर किया जाएगा। ये 3 कथन दिया गया दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ के इसका आंसर दोस्तों आप लोग ऑप्शन के रूप में दीजिएगा। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए दोस्तों, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। इसमें सही कथन बताना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं दोस्तों। आइए कथन, गौण खनिज के पट्टे की नीलामी का अधिकार अब राज्य मुख्य सचिव के पास होगा। ये दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। राज्य मुख्य सचिव के पास नहीं है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, खनिज आधारित उद्योग की स्थापना के इच्छुक उद्योगपतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। जो खनिज आधारित उद्योग की स्थापना के लिए जो इच्छुक उद्योगपतियां होंगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी।
उसके बाद ही राज्य सरकार या केंद्र सरकार यदि कोई नहीं मिलता है तो अपने अधिकार क्षेत्र में रखकर उत्खनन करवा सकता है। तीसरा दोस्तों, राज्य में खनिज का दोहन एक स्वीकृत माइनिंग प्लान बनाकर किया जाएगा। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। जो राज्य में खनिज का दोहन होगा वह एक माइनिंग प्लान बनाकर ही किया जाएगा। 2 और 3 इसका सही आंसर है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित जिलों को सही क्रम अधिक से कम में व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे अधिक, फिर सबसे कम, फिर उसके बाद सब एकदम कम। कथन दिया गया है दोस्तों, कवर्धा, सरगुजा, बलरामपुर। यानी कि दोस्तों बॉक्साइट उत्पादन में सर्वाधिक कौन कौन से आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग दे दीजिए। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, दिया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग से इसका आंसर बन गया होगा। तो बॉक्साइट उत्पादन में सबसे सर्वाधिक है दोस्तों आपका बलरामपुर जिला, उसके बाद है दोस्तों आपका कवर्धा जिला, और उसके बाद है दोस्तों सरगुजा। यानी कि 3-1-2 ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। यानी खनिजों का दोहन करके कितना प्रतिशत खनिज का राजस्व के रूप में प्राप्त होता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को आपको बताना है। ऑप्शन ए है 27%, ऑप्शन बी है 22%, ऑप्शन सी है 32%, ऑप्शन डी है 29%। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों से इसका आंसर बन गया होगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 27% जो है दोस्तों राजस्व के रूप में खनिज से हम लोग को प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, चूना पत्थर के भंडारण में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। चूना पत्थर के भंडारण में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है 5वां, ऑप्शन डी है 7वां। चूना पत्थर के भंडारण में। तो आपको जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा या बना लिए होंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो चूना पत्थर का उत्पादन भंडारण दोस्तों भंडारण में हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान 7वां नंबर का है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं 27वां नंबर का, भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकीकृत कोयला खान है। कहाँ पर दोस्तों भारत का या कौन सा कोयला खदान सबसे बड़ा है यांत्रिकीकृत यानी कि ओपन वाला आपको बताना है। ऑप्शन है सोनहत, ऑप्शन बी है झिलमिली, ऑप्शन सी है मुकुंद घाट, ऑप्शन डी है झारखंड। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोगों से बन गया होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो मुकुंद घाट कोयला क्षेत्र है या दोस्तों सबसे बड़ा यांत्रिकीकृत कोयला उत्खनन क्षेत्र है या कोयला खान है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में गार्नेट प्राप्त होता है। यानी कि गार्नेट कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से आपको बताना है। ऑप्शन ए है गोहेकला, ऑप्शन बी है लाटापारा, ऑप्शन मतलब तीसरा ऑप्शन नहीं है दोस्तों, कथन है कुचूनूर, चौथा है बिसनूर और 5वां है केंदुवन। ये 5 जो दोस्तों दिया गया जगह का नाम, इसमें से कहाँ पर गार्नेट प्राप्त होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 3 4 5, ऑप्शन सी है 2 3 5, ऑप्शन डी है 1 2 3 4 5। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों से इसका आंसर बन गया होगा। जो छत्तीसगढ़ में गार्नेट प्राप्त होता है यह दोस्तों आपका गोहेकला से भी प्राप्त होता है, लाटापारा से भी प्राप्त होता है, कुचनूर से भी प्राप्त होता है, बिसनूर से भी प्राप्त होता है, किंदुवन यहाँ से भी दोस्तों गार्नेट प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो 5 जगह है दोस्तों यहाँ से गार्नेट प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से प्राप्त होने वाले खनिज हैं। यानी कौन कौन सा जो खनिज है दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो गरियाबंद जिला है वहां से मिलता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है अलेक्जेंड्राइट, ऑप्शन तीसरा दोस्तों गार्नेट, ऑप्शन चौथा है हीरा। तो जल्द से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
मैग्नीज भी पाया जाता है दोस्तों गरियाबंद से, अलेक्जेंड्राइट भी पाया जाता है, गार्नेट भी पाया जाता है और हीरा भी पाया जाता है। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का डोलोमाइट उत्पादन में स्थान है। यानी अखिल भारतीय यानी पूरे भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का डोलोमाइट उत्पादन में कौन सा स्थान है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों प्रथम, ऑप्शन बी है तृतीय, ऑप्शन सी है चतुर्थ, ऑप्शन डी है पंचम। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जल्दी से आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। जो दोस्तों डोलोमाइट उत्पादन में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान है वो है दोस्तों प्रथम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 31वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है। यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश में डोलोमाइट का सर्वाधिक भंडारण कौन सा जिले में किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी है जगदलपुर, ऑप्शन सी है बलौदाबाजार, ऑप्शन डी है बेमेतरा। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों से इसका आंसर बन गया होगा। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बिलासपुर है दोस्तों, बिलासपुर जिले में डोलोमाइट का भंडारण किया जाता है सर्वाधिक। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी है जगदलपुर, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है दोस्तों कोरबा। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग से इसका आंसर बन गया होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो रायपुर जिला है दोस्तों, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का मुख्यालय है वह स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कोरंडम का सर्वाधिक भंडार है। यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए सुकमा, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। इन सभी जिलों में से कहां पे सर्वाधिक मात्रा में कोरंडम का भंडार किया जाता है आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इसका आंसर बन गया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो बीजापुर जिला है दोस्तों, यहाँ पे कोरंडम का सर्वाधिक भंडार किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हीरा प्राप्ति क्षेत्र होगा दोस्तों, क्षेत्र ए की मात्रा छूट गया है, नहीं है। ऑप्शन ए है बेहराडी, ऑप्शन बी है पायलीखंड, ऑप्शन सी है कोदोमाली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, या अपना नोट कॉपी में या जिसमें आप लोग आंसर बना रहे हैं उसको बना लीजिए, उसके बाद इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों जो हीरा प्राप्ति वाला क्षेत्र है वह दोस्तों बेहराडी में भी हीरा पाया जाता है, पायलीखंड में भी पाया जाता है, कोदोमाली में भी पाया जाता है। यानी दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रदेश को प्राप्त होने वाले खनिज राजस्व आय में किस खनिज का योगदान सर्वाधिक है। यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों सर्वाधिक कौन सा खनिज से राजस्व प्राप्त होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है कोरंडम। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों का इसका आंसर बन गया होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कोयला से दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को राजस्व प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट का भंडार नहीं है। यानी कि दोस्तों जो जिला दिया गया है यहाँ पास से कहाँ पास बॉक्साइट का भंडार नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है सरगुजा, ऑप्शन बी है कवर्धा, ऑप्शन सी है जसपुर, ऑप्शन डी है राजनांदगांव। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर बन गया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। दोस्तों सरगुजा, कवर्धा, जसपुर तीनों जो है दोस्तों जिलों में आपका बॉक्साइट का भंडार है और राजनांदगांव में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 जिसमें खनिज दिया गया, सूची बी जिसमें भंडार क्षेत्र दिया गया, आपको सम्मिलित करना है। ए के सामने दिया गया लॉयस्क फुटका पहाड़, बी के सामने बॉक्साइट है चित्तलनाड़, और सी जो दोस्तों इसके सामने पायलीखंड हीरा, और डी जो टीन हाहालदी। आपको मिलान करना है दोस्तों इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों ए बी सी डी के रूप में, तो आप लोग पहले मिलान कर लीजिए, इसके बाद ऑप्शन में मिला लीजिएगा।
तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। जो लोहा है इसके दोस्तों ये आपका हाल नदी में पाया जाता है, और बॉक्साइट जो है दोस्तों फुटका पहाड़ में पाया जाता है, और हीरा जो है दोस्तों चित्तलनार, और टीन जो है दोस्तों नहीं, हीरा जो है दोस्तों पायली खंड में, और दोस्तों टीन जो है दोस्तों आपका चित्तलनार में पाया जाता है। टीन का चित्तलनार हो गया दोस्तों, हीरा का पायली खंड हो गया, लोहा इसका का हाल नदी हो गया, और बॉक्साइट जो है दोस्तों फुटका पहाड़ में पाया जाता है। यानी इसको मिला लीजिएगा दोस्तों 4132, 4132 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 38वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में सोने का अनुमानित भंडार देश का कितना प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में सोने का अनुमानित भंडार देश का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1.01%, ऑप्शन बी है 2.01%, ऑप्शन सी है 3.01%, ऑप्शन डी है दोस्तों 4.01%। तो जल्द से इसका आंसर दोस्तों आप लोग दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1.01%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं 39 नंबर का, रंगोला जगमारा डूमर घाट में किस खनिज का उत्पादन होता है। यानी रंगोला जगमारा डूमर घाट में किस खनिज का उत्पादन किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों बॉक्साइट, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है कोरंडम, ऑप्शन डी है अभ्रक। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग इसका आंसर बना लेंगे। तो उसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभ्रक, जो दोस्तों रंगोला जगमरा डूमर घाट से अभ्रक का उत्पादन या उत्खनन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। यह दोस्तों 40वां नंबर का क्वेश्चन है तथा यह इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों दिया गया बैलाडीला में लौह अयस्क का खनन का प्रथम संयंत्र कब लगाया गया था। जो बैलाडीला में दोस्तों लौह अयस्क का खनन किया जाता है उसका संयंत्र या यंत्र कब लगाया गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है दोस्तों 1980, ऑप्शन डी है दोस्तों 1965। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1968 में दोस्तों इसका खनन संयंत्र प्रथम जो बैलाडीला में लौह अयस्क के खनन का जो प्रथम संयंत्र है यह स्थापित किया गया था। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा स्पीड लगता होगा, तेज लगता होगा दोस्तों। उसका मुख्य कारण यह है कि वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, उस वजह से थोड़ा सा मैं स्पीड बोलता हूँ। दोस्तों आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, जिससे दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो का स्पीड आप लोगों को कम लगने लगेगा तथा आपको अच्छे से पूरा जो 40 क्वेश्चन है आपका मस्तिष्क में बैठ जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग दोस्तों इसको एक टेस्ट के रूप में लीजिएगा तथा 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस वीडियो का, जिससे दोस्तों आपको परीक्षा में इससे यदि संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसका आंसर तुरंत आपको बन जाएगा तथा एक्यूरेसी जरूर आएगी दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।